देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है अहुआरा में, देवरा पंचायत के अहुआरा गांव में उपस्थित है, जो पैक्स अध्यक्ष है राकेश कुमार और मुन्ना कुमार। उनके पास हम उपस्थित है। इनके ऊपर आरोप आया था, सोना गांव से किसान लोग कहते कि पैक्स में धान नहीं ले रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष जो है, जो कार्यकर्ता, जो जनता वोट दिया है उसी को धान ले रहे हैं। तो उसके लेकर हम खास बातचीत करेंगे मुन्ना जी से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप जो वोट दे रहे हैं उन्हीं का धान ले रहे हैं और जो वोट नहीं दिए हैं उनका धान नहीं ले रहे हैं। इसकी सत्यता की हम पूरी जानकारी लेते हैं। क्या मुन्ना जी, ये जो आपके सामने आ रहा है निकल के कि जो वोट दिए हैं उन्हीं का धान ले रहे हैं और जो वोट नहीं दिए हैं उनका धान नहीं ले रहे हैं, कितना सत्य है ये बात? सबसे पहले तो आपको अहुआरा की धरती पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे पंचायत वासियों को भी मैं बसंत पंचमी का जो अभी पर्व आज है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं आपके सवालों का जवाब भी जो उचित होगा वही दूँगा। सबसे पहले मेरा कहना है कि मेरा तो आज के डेट में कोई विरोधी ही नहीं। अच्छा, विरोधी नहीं है इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 5 साल का जो टर्म था उसमें कुछ विरोध हुआ था, मेरा कम वोट हमको पड़ा था, 532 वोट ही आया। इस बार तो हमको 1300 वोट आया, तो हम किसको विरोधी माने? 1400 वोट पोल हुआ है, 1300 वोट हमको आया। अच्छा, 1400 में 1400 वोट पोल हुआ है, 1300 वोट हमको आया, हम किसको विरोधी माने? अच्छा। हम काहे नहीं किसी का धान लेंगे? जब पिछला बार 532 वोट हमको मिला था, इसमें हम विरोधी लोग को 276 वोट आया था और हम लोग भी शायद 200 कुछ वोट से जीते थे। उस समय तो सब आदमी का धान ले लिए। अच्छा, अगर धान नहीं लेते, राशन नहीं बांटते तो वोट इतना थोड़े मिलते थे। सही बात है। और काम भी हम भरपूर किए हैं, धुआंधार तरीका से किए हैं। पैक्स के बारे में कोई नहीं जानता था। अब दावा के साथ कह रहे हैं कि 10 आदमी अहुआरा का, 10 आदमी सोना का, और एक आदमी कृतलाल सिंह कुर्मी समाज से है, उनका धान लिया था। दूसरा मंजय यादव जी का धान लिया था नसोपुर, समझ गए। और 2-4-10 लोग होंगे तो नहीं कह सकते हैं। 25 से 30 आदमी से ज़्यादा का धान खरीद नहीं होता था। अच्छा, माने पैक्स में 25 से 30 आदमी 25 से 30 आदमी का धान खरीद होता था। 50 आदमी या 100 आदमी का धान कभी खरीद नहीं हो। कागज पर खरीद हो रहा होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम दावा के साथ कह रहे हैं कि 25 से 30 आदमी का जेन्युइन आदमी का धान खरीद होता था। आज जा करके पंचायत में पूछे आदमी कि किसका धान खरीद नहीं हुआ है। हम 500 आदमी का धान लिए, 500 जो 5 बोरा भी रहा है, 2 बोरा मांझी समाज का भी रहता है, उसका भी हम जो सरकार का रेट है वही देते हैं। 1 रुपया कोई अगर बता दे कि कटौती कर लिए हैं तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं पैक्स से। तो फिर सोनू कुमार क्यों आरोप लगा रहे हैं? सोनू कुमार आरोप लगा रहे हैं, इनका ऐसे नाम है, रविकांत शर्मा के नाम पर ही कंप्लेन किए हुए हैं। पोर्टल पर रविकांत शर्मा दिखा रहा है। सोनू शर्मा गांव में कहता है, जैसे मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं ऐसे लोग मुन्ना शर्मा कहता है या मुन्ना बाबू जो कहा। लेकिन उनका धान 100% सड़ा हुआ था। जिस समय मेरा पैक्स का प्रबंधक रजनीश कुमार, जिसको मुंशी कह रहे हैं, रजनीश कुमार पैक्स का प्रबंधक है, सारा जिम्मेवारी है। अगर हम जिस दिन हटेंगे तो सारा जिम्मेवारी प्रबंधक पर आएगा, रजनीश कुमार पर। रजनीश कुमार को हम भेजे उसके यहाँ 2 दिन। एक और लड़का है जो धान उनका देखभाल करता है गोदाम का, राहुल कुमार, उसको भी भेजे। 3 दिन उसका धान मिलर वहाँ से बुलाए, कहे कि अपना धान देख लीजिए। बहुत लोग का धान देखा मिलर, बिल्कुल समझ गए। कहीं कोई कंप्लेन नहीं किया। इनका धान में कंप्लेन था कि 60 बीघा, 70 बीघा, 80 बीघा खेती करते हैं। 2 कट्ठा में ही खलिहान लगाए हुए हैं। 2 कट्ठा में खलिहान लगाए हुए हैं। 4 फीट 5 फीट तक ऊंचा किए हुए धान को। धान सूखेगा नहीं, हार्वेस्टर से इनका 100% धान कटता है। और धान सूखेगा नहीं तो धान का क्या हाल होगा? कौन फिर आगे धान लेगा? बनिए ना धान इनका ले जाएगा जी। सड़ा हुआ धान को पैक्स थोड़े लेगा। 2394 रुपया सरकार दे रही है। 2369 रुपया सरकार का रेट है धान का, 25 रुपया बोरा का। 2394 रुपया इनको हम दें सरकार का पैसा, और सड़ा हुआ धान का दें। चावल क्या निकलेगा उसमें से? अच्छा, सरकार हमसे चावल लेती है, धान हम लेते हैं, उसका चावल लेती है सरकार।
अच्छा वही चावल जो है जो पैक्स में आके वितरण होगा सड़ा हुआ चावल, तो कोई लेगा यहाँ उपभोक्ता नहीं, लोग? फिर तो सरकार काहे की लेगा? कर्तव्य होगी। वो तो हल्ला होगा कि मुन्ना वो जो पैक्स अध्यक्ष है वो सड़ा हुआ तो चावल दे रहे हैं, तो हम काहे के लिए ले? हमको तो चावले नहीं सबसे पहले उसमें निकलेगा, और जो निकलना होगा वो भी ब्लैक निकलेगा। अच्छा, तो फिर चावल लोग खरीदे यदि धान खरीदे कि नहीं आप? धान उनका खरीदे हैं, उनको बोले थे कि जो आपका अच्छा धान होगा वो खरीद लेंगे। अच्छा समझ गए? 65 बोरा पहले भी आया था, 309 बोरा फिर आ गया है। अच्छा अच्छा। समझ गए? 309 बोरा भी 309 या 308 बोरा आ गया है। अपना उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अपना 1 कट्ठा जमीन उनको शायद लगता है नहीं। अच्छा हमको पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन अपना नहीं दूसरा का रजिस्ट्रेशन पर उनका धान बिकता है। हम पहले संजू बाबू को भेजते थे, अच्छा अच्छा आदमी थे, अच्छा किसान थे, वो लोग भेजते थे, लेकिन इस बार धान उनका सड़ा हुआ था, कैसे लेंगे? अगर जो अच्छा धान होगा तो जाएगा। संजू बाबू कहीं रजिस्ट्रेशन पर जाता था, उनके माता जी के नाम पर जाता था, रैयत थे वो लोग, उनके भाई राजू बाबू जो हमको नक्सलाइट साबित कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। उनके नाम पर जाता था पैसा। अब धान सड़ा हुआ है तो बेचैनी में पड़ल है कि हो सकता है पैसा कम देगा सोनू कुमार उनको, अच्छा जो रविकांत शर्मा है। अच्छा और राजू बाबू अपना ही नहीं देख रहे हैं कि सरकार का जमीन वहाँ मेन रोड पर पूरा बाउंड्री किए हुए हैं। हम सरकार से ही मांग करेंगे कि राजू बाबू का जो बाउंड्री है उसका जांच हो। सरकार का जमीन कब्जा किए हुए हैं, और सरकार का जो ये रोड है, सरकार का PWD का चौड़ा रोड बनना चाहिए, उसको गली के तरह बना दिए हैं, तोड़े नहीं है। अच्छा, उसको हटाना, अतिक्रमण कर बैठे हैं। अतिक्रमण किए हुए हैं। विजय सिन्हा जी से हम कहेंगे जा करके डायरेक्ट मिल करके जांच करवाएंगे उनका। समझ गए? अच्छा वो नक्सलाइट साबित हमको कर रहे हैं कि रणवीर सेना हम हैं। हम किसी को आज तक एक बार गाली भी दिए है, किसी से हमको झगड़ा भी हुआ है। हम तो प्रेम पूर्वक चलाते हैं पैक्स। हमको अच्छा, पैक्स से कुछ लेना देना नहीं है। हमको खाली बस एगो इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा नाम है कि हाँ है, मुन्ना जी काम करता है, बढ़िया करता है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार सरकार का कितना बजट था, कितना धान खरीदना था आपके यहाँ? 6600 क्विंटल खरीदना था। अच्छा। पिछला बार 10,000 क्विंटल के आसपास था, अच्छा। तो 3000 के लमसम में जो है क्विंटल कम हो गया है, इस बार कटौती हो गया। तो सरकार जैसे इस बार धान का ऐसे देखा जाए तो फसल ज़्यादा हुआ है, तो फिर सरकार इसको कम क्यों कर दी? जैसे 10,000 खरीदता था, अभी भी 6600 कर दिया, आखिर इसका सरकार को जितना ज़रूरत है शायद सरकार जोड़ घटाव करने के बाद उसको लगा कि हम इतना धान है, मेरा फ्री का जो भी राशन बट रहा है उनका काम हो जाए। शायद मेरा अपना यही सोच है। अब आगे सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में तो हम विशेष नहीं कर सकते, लेकिन सरकार का अपना शायद सोच यही चल रहा था कि राशन जितना हमको बांटना है उतना ही धान लेंगे। अब आगे हो सकता है कि लोग आरजू विनती कर रहे हैं सरकार से जाकर। अच्छा सर, एक प्रश्न और है आपसे कि कुछ लोग हमें जैसे फ़ोन कर करके या फिर कुछ जिस दिन हम आए थे कवरेज करने के लिए, उस दिन भी कुछ और भी पिपलामा में मिले थे, तो कुछ लोग बता रहे थे कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उनका कहना है कि उन्होंने नसूपुर या फिर और ग्राम में जाकर उन्होंने किसान को कहा कि इसे आप टेम्पू पर लोड करके आप गांव में कहिए कि हम बेचने के लिए जा रहे हैं दुकान में, और वो टेम्पू आपके यहाँ पहुँचा। ये कितना ही सत्य बात है कि आपके ऊपर झूठा आरोप आ रहा है? किसान का टेम्पू, हाँ, कि किसान के टेम्पू से धान उनके घर गया और वहाँ ग्रामीण में कहा गया कि जा रहे हैं बाजार में बेचने। अरे वो एक आध दो वो महिला लोग है जो कमजोर जाति के है, विधवा है, लाचार है, किसी का 10 बोरा, किसी का 5 बोरा, 2-4 गो रहता है, तो हम बोल देते हैं कि टेम्पुए से अपना लेते आओ। मदद मैंने अपना हेल्प हाँ कर हाँ, दिया कि दाव भाई का आता है। वो लोग का रजिस्ट्रेशन भी है। हाँ, सही वैसा बात। वैसा 100 महिला को हम प्रतिनिधि देते के हैं। नाते अपने हाँ, हमको देखिए भाई, हमको पैसा नहीं कमाना है पैसे, हम तो एक साधन बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि सहूलियत से सब काम हो जाए। कहे ना कि कोई नहीं जानता था पैक्स। अच्छा, पैक्स का आपने समझ उजागर गया? किया। पैक्स क्या है? झोला में था। अच्छा। आज पैक्स रोड पर घूम रहा है। हम लोग खुलेआम घूमते हैं, मोटरसाइकिल से घूमने वाला हम लोग आदमी। जो पैक्स झोला में था वो पैक्स आपने हाँ धरातल जी, पे लाया। रोड पर आए। पूरा नवतपुर प्रखंड में देख लीजिए। हम प्रखंड प्रमुख तो डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन हम एक मांझी को बनाए हुए थे। अच्छा, समझ गए? महिला थी। हाँ। पैक्स पर अथी उसको हम बाद में पैक्स बने थे। फिर हम उसको प्रखंड प्रमुख बनाए। अच्छा। और उसके बाद प्रखंड प्रमुख बनने के बाद पूरा नवतपुर प्रखंड में ये देखा है कि धान कैसे खरीद होता है। कोई किसान नहीं रोता था। अच्छा, अच्छा। समझ गए? 18,000 20,000 क्विंटल रहता था।
अच्छा। समझ गए। सबका धान खरीद होता था, जिसका कोई पैक्स अध्यक्ष से झगड़ा होता था तो हम उसके लिए थे। पूरे नवतपुर प्रखंड की बात बोल रहे हैं, यहाँ तक कि हम महजपुरा के जो पैक्स अध्यक्ष से कुछ लोग को झगड़ा उगड़ा रहता था, तो महजपुरा के 20 किसान का धान हम खरीदते थे। सुधीर नेता से जाकर के पूछिए, वहाँ का पुरनका जो मुखिया जी, महजपुरा विक्रम प्रखंड की बात कर रहे हैं, सहारनपुर में जाकर के पूछिएगा, उप प्रमुख अभी है, उसका धान हम खरीदते थे, पूरे खानदान का, उसी का नहीं, उसका जितना दोस्त मोहब्बत था सबका खरीदते थे। टारगेट रहता था, सबको खुश करना था। सरकार का चीज है भाई, हमको का बाप के घर से हमको देना है। अच्छा, आप प्रतिनिधि हैं, अब हम आपसे विकास की बात करेंगे कि देवरा पंचायत में विकास कितना रहा है। आप तो पैक्स अध्यक्ष हैं, लेकिन आपके पंचायत में कितना विकास है? स्वास्थ्य और शिक्षा और नल जल योजना कितना धरातल है? देखिए, नल जल का जहाँ तक बात है तो नल जल तो ठेका के रूप में हो गया, ये ईडी को दे दिया गया है। तो उसका ठेकेदार जो है सो करीब करीब ठीक ठाक काम कर रहा है। हम लोग भी कॉल करते हैं तो आकर के सेवा दे देता है, ठीक है ना। तो अब उसमें कोई पंचायत का माने प्रतिनिधि का कोई अब रोल नहीं रह गया। उसमें अगर हम भी करवा रहे हैं तो हम ठेकेदार को बोलेंगे कि भैया, जैसा आज बखोदार चक में आज नल खराब है, आज फलाने जगह का मोटर जल गया है, लावलपुर का जल गया है, तो फोन करेंगे, बेचारा वो आकर के अपना ठीक करेगा, अपना बिल बनाएगा, पैसा लेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, जनता को सहूलियत हो गया। और शिक्षा आपके यहाँ क्या है? शिक्षा का स्तर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यहाँ भी जो है 10+2 हो गया है, अहुआरा में भी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है। अब गार्जियन लोग भी पहले के अपेक्षा पैसा कौड़ी भी हो गया है सब आदमी के पास, सब कमा रहा है, दमा रहा है लोग, तो पढ़ाई लिखाई पर हर जगह ध्यान है। हर जगह थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कुछ सरकारी जगह पर है तो थोड़ा दिक्कत है, तो सरकार सुधार करने में उसका लगा हुआ है। और अभी पंचायत का मोटा मोटी ठीक है, शिक्षा उच्छा का स्थिति, स्वास्थ्य का स्थिति भी थोड़ा बहुत अभी सुधार करना पड़ेगा। जैसे यहीं पर है मेरा स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जो पीछे देख रहे हैं रूम ना, परिवार कल्याण उपकेंद्र यही है, समझ गए। लेकिन अभी व्यवस्था उतना मजबूत नहीं है, महिला लोग है कुछ, इसका क्या क्या रहता है पोस्ट हम उतना दिमाग में नहीं आ रहा है बात। तो ये जो है सो कुछ काम करते रहती है। तो ड्रॉप देखते हैं पोलियो वोलियो का, बुधवार को शायद आती है, और 1-2 दिन 4 दिन तो आते नज़र पड़ते रहती है। अब किधर किधर जाती है, महिला लोग है कि क्या सरकार का डायरेक्शन है उतना जानकारी नहीं, लेकिन मोटा मोटी कुछ काम होते रहता है। एक प्रश्न और है कि जैसे आपको नवतपुर प्रखंड में करंजा पंचायत के पितमास गाँव है जी, जहाँ पर करंजा पंचायत में पुस्तकालय नहीं है, कहीं नहीं है। करंजा पंचायत में एक मात्र पुस्तकालय जो है पितमास में है, विनोद सार्वजनिक पुस्तकालय से आपने शिक्षण भी प्राप्त किया पितमास से, उस पुस्तकालय के बारे में जानते होंगे। लेकिन उस पुस्तकालय में बांस और बल्ली अभी वहाँ पे सज रहा है, वहाँ पे शिक्षा के पुस्तक की जगह पे वहाँ पे बांस बल्ली सज रहा है। और उस पंचायत के पुस्तकालय को जब पत्रकार महोदय दिखाते हैं तो जो बांस बल्ली महोदय रखे हुए हैं वो रात्रि में फ़ोन करके पत्रकार महोदय को भी धमकाने लगते हैं। बांस बल्ली खाली करने के बजाय वो पत्रकार महोदय को धमकाते हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये सब चीज़ तो गलत है। पुस्तकालय है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हम लोग तो चाहेंगे कि मेरे पंचायत में भी एक पुस्तकालय का 2 पुस्तकालय हो जाए, एक इधर सोना हो जाए या अहुआरा हो जाए, एक उधर नसूपुर का एरिया में हो जाए या अजोपुर के एरिया में हो जाए। अगर पुस्तकालय का अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपके यहाँ, तो हम विधायक जी से कह करके पुस्तकालय को चाहेंगे कि जो धरोहर आपका है उसको माने बचा रहे, धरोहर जो है। मुन्ना बाबू, आपने करंजा पंचायत के लिए जो पुस्तकालय के लिए आवाज़ उठाए और आपने बताया कि जो मैं विधायक जी से बात करके उसको सुसज्जित करके और बच्चों के बीच में ला दूंगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं बता दूं कि देवरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मुन्ना कुमार हैं, जिनके ऊपर आरोप आया था सोना गाँव से कि ये धान नहीं खरीद रहे हैं और दबंगई दिखा रहे हैं, तो आपको मैंने मुन्ना बाबू के बात डायरेक्ट आप तक पहुँचाया हूँ। इनका कहना है कि अगर दबंगई रहते, हम अगर दबंग रहते तो किसान उनका दोबारा हम नहीं धान खरीदते, दबंगई के दम पे रहते। लेकिन उनका ही कि धान में कमी था। इनका जैसे कि मुन्ना बाबू का कहना है कि उनका धान जो है वो 2 नंबर का था, उसमें मिक्सिंग धान था, कुछ अच्छा धान था तो कुछ खराब धान था। क्योंकि उन्होंने 80 बीघा खेती तो किया,
किसान के रूप में 80 बीघा खेती किया, लेकिन उन्होंने खलिहान जो चाहिए वो 2 कट्ठा में ही खलिहान लगाया। धान काफी मात्रा में एक रहा बीघा चाहिए था। और उनको खलिहान कम से कम 1 बीघा में लगाते तो धान को सही पसारने में रहता और सही सूखता, तो सही इन्होंने खरीदते भी। लेकिन जो आरोप आया, मैंने आरोप की स्पष्टता के साथ मैंने आप तक रखा हूं। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे कि जो मुन्ना बाबू बताए कि देवरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष ने अपनी बात को कहा कि इनके बातों में कितना सत्य है और कितना सरकार एक्टिव है, जो कि सरकार खबर देखते ही उस खबर को तुरंत निदान किया और जो किसान का समस्या था उस समस्या का भी निदान किया। और मैं साथ साथ बता दूं कि जैसा कि वहाँ के आरोप था कि जो वोट दिया है उसी का धान खरीदा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पहला बार मुझे वोट कम मिला था और दूसरा बार 1400 वोट था, जिसमें 1300 मेरे ऊपर मिला ही है। तो मैं किसको कहूंगा कि मुझे वोट नहीं दिया है या किसने वोट दिया है? यह आरोप जो है बिल्कुल गलत आरोप है। जैसे इनका कहना मैंने आप तक रखा। आप अपना कमेंट के जरिए राय दे सकते हैं। लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।